अध्याय 11 ओपनकास्ट माइन में ब्लास्टिंग इन ओपनकास्ट माइंस। इस अध्याय में निम्न विषयों की जानकारी दी गई है। स्लरी और इमल्शन एक्सप्लोसिव व उनका प्रयोग, स्लीपिंग होल, डीप होल ब्लास्टिंग, बारूद का भारी मात्रा में वहन, ब्लास्टिंग से उचित बचाव कैसे सुनिश्चित करें। ब्लास्टिंग पैटर्न, दुर्घटनाओं के मुख्य कारण, सक्रिय आग वाले क्षेत्र में ब्लास्टिंग। एक संक्षिप्त वर्णन करें। साइट मिक्स्ड स्लरी, इमल्शन बारूद, 2004। डिस्क्राइब ब्रीफली साइट मिक्स्ड स्लरी, इमल्शन एक्सप्लोसिव। उत्तर, साइट मिक्स्ड स्लरी, इमल्शन एक्सप्लोसिव, एसएमएस, एसएमई, यह बारूद कार्ट्रिज रूप में नहीं होता है। इस बारूद के अवयव सप्लाई करने वाली कंपनी से तरल रूप में एक पंप ट्रक के विभिन्न कंपार्टमेंट में रखकर खान में लाए जाते हैं। होल की साइट पर पंप चालू करने पर सब अवयव एक चैम्बर में मिक्स होकर होज पाइप द्वारा होल में भरे जाते हैं। इसी कारण इसे साइट मिक्स्ड स्लरी या एसएमएस अथवा साइट मिक्स्ड इमल्शन या एसएमई कहते हैं। सभी अवयव नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं और होल में भरने के कुछ मिनट बाद मिलकर एक्सप्लोसिव बनाते हैं। चार्ज करने से पहले प्रत्येक होल में एक प्राइमिंग कार्ट्रिज, कास्ट बूस्टर 250 ग्राम, फ्यूज में बांधकर डाला जाता है। फ्यूज का दूसरा सिरा होल से बाहर रहता है। ब्लास्टिंग की शेष क्रिया सामान्य बारूद जैसी होती है, सब होल के डिटोनेटिंग ओपनकास्ट माइन में ब्लास्टिंग फ्यूज आपस में अन्य डिटोनेटिंग फ्यूज से जोड़कर उसमें एक डिटोनेटर बांधा जाता है और फिर उससे शॉर्ट फायरिंग केबल जोड़कर सब लोगों व पंप ट्रक को डेंजर जोन से हटाने व मशीनों की सुरक्षित स्थिति देखने के बाद एक्सप्लोडर से ब्लास्टिंग की जाती है। होल आगे पीछे आवाज करने हो तो उनके फ्यूजों के बीच ब्लास्टिंग रिले लगाई जाती है। विशेष सावधानियां। एक, बारूद कार्ट्रिज रूप में नहीं होता, इसलिए इसके प्रयोग के लिए डीजीएमएस से अनुमति ली जाती है। 2. ब्लास्टिंग कार्य अंडर मैनेजर और बारूद कंपनी के इंजीनियर की देखरेख में होता है। 3. होल में बारूद भरते समय पंप ट्रक के 60 मीटर के अंदर कोई भी जलती वस्तु, बीड़ी, सिगरेट, वेल्डिंग, जलता कोयला, गर्म छाया आदि नहीं होनी चाहिए। पंप ट्रक के 10 मीटर के अंदर सूखी घास भी नहीं होनी चाहिए। 4. पंप ट्रक का होज पाइप एंटी स्टैटिक प्रकार का होगा। ट्रक को एक चेन से अर्थ करके रखा जाएगा। 5. बारूद चार्ज करते समय आसपास कम से कम व्यक्ति होंगे। 6. 7. होल स्लीपिंग के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति ली जाएगी। उस जगह में को फैंस करके दिन में लाल झंडी और रात्रि में लाल बत्ती लगा दी जाएगी। होल का नक्शा, बटन, स्पेसिंग, डेप्थ, डायमीटर, बारूद की मात्रा, होल की संख्या, कुल बारूद, स्तरों की किस्म, साइट का नाम आदि का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ब्लास्टिंग के बाद फ्रैगमेंटेशन, फ्लाई रॉक, वाइब्रेशन और प्राप्त ओवरबर्डन की मात्रा का रिमार्क लिखा जाएगा। 8. पंप ट्रक कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से वर्ष में एक बार पास कराना होगा। फायदे। 1. अधिक सुरक्षा, क्योंकि सब अवयव नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं। 2. ब्रांच के स्ट्रेटा को देखते हुए जरूरत अनुसार बारूद का घनत्व पंप ट्रक के मीटर घुमाकर घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसमें एल्यूमीनियम पाउडर की मात्रा बदलकर बारूद की ताकत भी घटाई बढ़ाई जा सकती है। इससे ब्लास्टिंग अच्छी होती है और बारूद की बचत होती है। 3. तरल बारूद बोरहोल की दीवारों से पुनर्तः संपर्क में रहने के कारण बारूद की क्षमता का पूरा लाभ मिलता है, कम बारूद लगता है। 4. बारूद पैकिंग का खर्चा बचने के कारण यह सस्ता पड़ता है। ओवरमैन्स हैंडबुक 5. प्रति मिनट 200 किलो बारूद भरा जा सकता है। बड़ी ओपनकास्ट खानों में इसके बिना काम चल ही नहीं सकता, क्योंकि प्रतिदिन कई टन बारूद ब्लास्ट करना होता है। 6. बारूद रखने के लिए मैगजीन की जरूरत नहीं होती। 2. स्लीपिंग होल किसे कहते हैं?
स्लीपिंग होल के लिए क्या विशेष सावधानियां बरती जाती हैं? अथवा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्लीपिंग होल 2009 What are sleeping holes? What special precautions are taken for sleeping holes? Or write a short note on sleeping holes. उत्तर, स्लीपिंग हो जो होल बारूद भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किए जाते हैं, वे स्लीपिंग होल कहलाते हैं। बड़ी ओपनकास्ट खानों में एक साथ सैकड़ों गहरे होल ब्लास्ट किए जाते हैं। वहां अक्सर होल के चार्जिंग में एक से अधिक दिन लग जाते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ होल चार्ज करने के बाद एक या अधिक दिन रखने पड़ते हैं। ये ही स्लीपिंग होल हैं। कभी कभी होल में बारूद भरने के बाद नज़दीक खड़ी मशीन खराब हो जाने के कारण हट नहीं पाती, इसलिए भी होल को स्लीपिंग कराना पड़ता है। स्लीपिंग होल के लिए DGMS से विशेष स्थायी इजाजत लेकर रखी जाती है। स्लीपिंग होल के लिए सावधानियां। 1. स्लीपिंग होल क्षेत्र को लाल झंडी से घेर दिया जाएगा या रात में लाल बत्ती टांग कर रखी जाएगी। 2. स्लीपिंग होल के 60 मीटर तक बीड़ी, सिगरेट, आग जलाने व वेल्डिंग की मनाही रहेगी। 3. चार्ज होते होल और ड्रिल मशीन के बीच कम से कम होल की 2 लाइनों की दूरी रहेगी। 4. जैसे होल में बारूद भरेगा उनका स्टैमिंग कर देंगे। 5. डिटोनेटिंग फ्यूज का ऊपरी सिरा स्टैमिंग से ढक दिया जाएगा ताकि स्टैटिक चार्ज या बिजली गिरने से बचाव रहे। 6. होल के डिटोनेटिंग फ्यूज आपस में तभी जोड़े जाएंगे जब ब्लास्टिंग करनी है। जोड़ने का काम सूर्य की रोशनी में किया जाएगा। ओपनकास्ट माइन में ब्लास्टिंग 7. कोई भी होल अनुमोदित समय से अधिक के लिए स्लीपिंग नहीं रखा जाएगा। 8. ड्रिलिंग, चार्जिंग और ब्लास्टिंग की तारीख का रिकॉर्ड रखा जाएगा। 9. ब्लास्टिंग में डिटोनेटिंग फ्यूज प्रयोग किया जाएगा। कोई डिटोनेटर होल में नहीं रहेगा। 10. होल को ब्लास्टिंग ऑफिसर की निजी देखरेख में ब्लास्ट किया जाएगा। 3. डीप होल ब्लास्टिंग किसे कहते हैं? डीप होल ब्लास्टिंग में क्या सावधानियां लेंगे? What is deep hole blasting? What precautions would be taken in deep hole blasting? उत्तर, डीप होल ब्लास्टिंग ओपनकास्ट माइन में 3 मीटर से गहरे होल करके जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे डीप होल ब्लास्टिंग कहते हैं। डीप होल ब्लास्टिंग की सावधानियां। 1. डीप होल ब्लास्टिंग के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति ली जाती है। 2. ड्रिलिंग एरिया से लूज पत्थर हटाए जाएंगे। ओवरमैन चेक करेगा कि कहीं बारूद या सॉकेट तो नहीं। वो जमीन पर प्रत्येक होल की स्थिति का चिन्ह फीते से नापकर लगाएगा। 3. ड्रिल किए होल प्लग लगाकर या ढक कर रखे जाएंगे ताकि मलमा अंदर न गिरे व किसी का पैर होल में न गिरे। ड्रिल व केबल को सुरक्षित जगह हटाएंगे। 4. ब्लास्टिंग क्षेत्र में लाल झंडियां लगाएंगे। 5. एक समय पर केवल एक होल में बारूद भरा जाएगा। उससे 60 मीटर तक उस बेंच पर या 20 मीटर के रेडियस में अन्य बेंच पर ब्लास्टिंग कार्य से संबंधित व्यक्तियों के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहेगा। 6. चार्जिंग, स्टैमिंग और कनेक्शन के कार्य फेस से दूर मजबूत जगह पर ऑन द सॉलिड खड़े रहकर किए जाएंगे। 7. ब्लास्टिंग सूरज की रोशनी में की जाएगी। बी. जहां तक संभव हो 2 शिफ्टों के बीच या इंटरवल के समय की जाएगी। सी. होल स्लीप नहीं किए जाएंगे जिस दिन बारूद भरा गया है। ब्लास्टिंग उसी दिन होगी। स्लीपिंग तभी होगी जब रीजनल इंस्पेक्टर से अनुमति मिली हुई है और उसमें निर्धारित शर्तों का पालन किया जाएगा। ओवरमैन्स हैंडबुक 8. ब्लास्टिंग से 30 मिनट पहले डेंजर जोन लाल झंडी से चिन्हित किया जाएगा। वार्निंग सायरन बजाकर लोगों को बाहर हटाया जाएगा और आवश्यक जगहों पर संतरी तैनात किए जाएंगे। 9. सब जगह से व्यक्तियों व मशीनों का सुरक्षित जगह हटना सुनिश्चित करने के बाद ब्लास्टिंग ओवरमैन ब्लास्टिंग करेगा। ब्लास्टिंग से 10 मिनट पहले 1 मिनट के 3 सायरन सिग्नल दिए जाएंगे।
10. यदि डेंजर जोन ब्लास्टिंग की जगह से 500 मीटर सब ओर में कोई रोड या रेलवे लाइन पड़ती है तो उसमें ट्रैफिक बंद कराए बिना ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी। 11. प्राइमिंग कार्ट्रिज बनाने, चार्जिंग व स्टैमिंग के कार्य ओवरमैन की निजी देखरेख में होंगे और वो स्वयं ही ब्लास्टिंग सुरक्षित शेल्टर में रहकर करेगा। 12. ब्लास्टिंग के बाद धुआं डस्ट हटे तभी कम से कम 5 मिनट बाद ब्लास्टिंग ओवरमैन फेस का इंस्पेक्शन करेगा और सब सुरक्षित मिलने पर ही ऑल क्लियर सायरन बजवाएगा व संतरी हटाएगा। 13. यदि बिजली कड़के या बिजली की कड़क के साथ तूफान आए तो बारूद डिटोनेटर हैंडल नहीं किया जाएगा, खुले में नहीं रखा जाएगा। बी. बारूद भर रहे हैं तो वो काम रोक दिया जाएगा। सी. बारूद भर चुका है तो डिटोनेटिंग कॉर्ड के छोर पर टेप लपेटकर होल के मुंह में रखकर लकड़ी या पत्थर से ढक दिया जाएगा। लोगों को डेंजर जोन से दूर हटाया जाएगा। डी. कनेक्शन हो चुके हैं तो शीघ्र लोगों को सुरक्षित जगह हटाकर ब्लास्टिंग की जाएगी। 4. ओपन कास्ट खान में डीप होल ब्लास्टिंग के लिए कैट्रिज बारूद मात्रा की ढुलाई में किस प्रकार की सावधानियां ली जाएंगी? What precautions are taken in bulk transport of cartridge explosives for deep hole blasting in open cast mines? उत्तर. बारूद की बड़ी मात्रा में ढुलाई, बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव्स, ओपन कास्ट खान में डीप होल ब्लास्टिंग के लिए काफी बड़ी मात्रा में बारूद की आवश्यकता होती है। ऐसी बड़ी मात्रा को मैगजीन से एक्सप्लोसिव वैन में लाया जाता है। 200 तक डिटोनेटर जीप, लैंड रोवर या एसयूवी से भी ढोए जा हैं, परंतु डिटोनेटर लकड़ी के बक्से में बंद करके उसे विशेष प्रकार के लोहे के बोल्ट किए बक्से में रखा जाएगा और गाड़ी में पीछे कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा। ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव वैन से बल्क ट्रांसपोर्ट में सावधानियां। 1. एक्सप्लोसिव वैन कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव से पास कराया जाएगा। 2. डीजीएमएस से अनुमति ली जाएगी। 3. गाड़ी में एक ही समय बारूद व डिटोनेटर नहीं ढोए जाएंगे और उनका परिमाण से अधिक नहीं होगा। 4. गाड़ी में बारूद लकड़ी या कार्डबोर्ड के बक्से में, जिसमें बारूद कंपनी से सप्लाई हुआ है, रखा जाएगा। भरी गाड़ी में ड्राइवर व खलासी को छोड़कर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहेगा। उसमें कोई और सामान भी नहीं रखा जाएगा। बारूद के बक्से गाड़ी की बॉडी से ऊंचे नहीं रखे जाएंगे। 5. ढुलाई सूरज की रोशनी में की जाएगी। लोडिंग अनलोडिंग के समय गाड़ी का इंजन बंद रहेगा। तेल भरते समय भी इंजन बंद रखा जाएगा। 6. वैन की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। लदी गाड़ी वर्कशॉप, गराज या बस्ती में नहीं ले जाई जाएगी। लदी हुई गाड़ी कहीं लावारिस नहीं छोड़ी जाएगी और उसमें कोई ट्रेलर नहीं जोड़ा जाएगा। 7. गाड़ी में पेट्रोल की आग के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड और बिजली की आग के लिए अग्निशामक यंत्र लगा होगा। 8. गाड़ी पर लाल अक्षरों में शब्द एक्सप्लोसिव लिखा रहेगा। 9. एक समय पर एक राउंड से अधिक का बारूद ब्लास्टिंग की जगह नहीं ले जाया जाएगा। 5. ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग से उचित बचाव कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? How adequate shelter can be ensured during blasting in an open cast mine? उत्तर. ब्लास्टिंग से उचित बचाव 1. नक्शे पर व जमीन पर डेंजर जोन होल के सब ओर 500 मीटर का चिन्ह लगाया जाएगा। 2. डेंजर जोन के अंदर क्या क्या पड़ता है इस पर विचार करके तय किया जाएगा कि उसमें उपस्थित लोगों को कैसे चेतावनी दी जाएगी, कहां कहां संतरी रखे जाएंगे। 3. होल में बारूद भरने से पहले उसके आसपास लाल झंडी टांगी जाएगी। 4. ब्लास्टिंग से 30 मिनट पहले इलेक्ट्रिक सायरन बजवाकर डेंजर सिग्नल दिया जाएगा ताकि लोग डेंजर जोन से हट जाएं। ओवरमैन्स हैंडबुक बी
जो व्यक्ति डेंजर जोन में रहेंगे वे मजबूत शेल्टर में शरण लेंगे। शॉवल आदि सुरक्षित बचाव नहीं देते हैं। एस्बेस्टॉस, टीन या खपरेल की छत वाली बिल्डिंग, ट्रक, डंपर, ड्रिल। सी, कर्मचारियों व आसपास के व्यक्तियों को डेंजर सिग्नल और क्लियर सिग्नल की जानकारी रहेगी। ऑल डी, डेंजर जोन में कोई सार्वजनिक रास्ता या रेल लाइन है तो ट्रैफिक रोकने के लिए फाटक बंद करके संतरी खड़े किए जाएंगे। 5. आदमी हटाकर उचित जगह संतरी तैनात किए जाएंगे। संतरी के हाथ में लाल झंडी होगी, बजवाए जाएंगे। 6. फायरिंग से 10 मिनट पहले 1 मिनट के 3 सायरन सिग्नल। 7. ब्लास्टिंग ओवरमैन अपने लिए ऐसा मजबूत शेल्टर चुनेगा जो ब्लास्टिंग को सीधाई में नहीं पड़ता, उचित दूरी पर है और वहां से सब संतरियों से सिग्नल आदान प्रदान कर सकेगा। 8. सब संतरियों से ठीक है का सिग्नल पाने के बाद ही ब्लास्टिंग की जाएगी। 9. फेस इंस्पेक्शन में सब सुरक्षा पाने पर ऑल क्लियर का सायरन बजवाया जाएगा। में 10. ब्लास्टिंग सूरज की रोशनी में ही की जाएगी। अंधेरे में यह सुनिश्चित करना कठिन है कि सब लोग सुरक्षित जगह में हैं कि नहीं। 11. यह ध्यान रखा जाएगा कि उस दौरान कोई अन्य ब्लास्टर 500 मीटर के अंदर ब्लास्टिंग न करता हो। 12. जहां तक संभव हो ब्लास्टिंग 2 शिफ्ट के बीच और निर्धारित समय पर की जाएगी। ब्लास्टिंग का समय हाजिरी के बाहर लगे नोटिस बोर्ड पर पहले से लिख दिया जाएगा। 13. होल वार्डन, स्पेसिंग, स्टैमिंग हाइट, होल उड़ाने का क्रम, बारूद का परिमाण के साथ यह भी रिकॉर्ड रखा जाएगा कि उड़ा पत्थर, फ्लाई रॉक कितनी दूर तक गया। अनुभव के आधार पर पैटर्न में सुधार किया जाएगा। 6. ब्लास्टिंग शेल्टर क्या होता है? उसकी बनावट कैसी होती है? उत्तर। ब्लास्टिंग शेल्टर ओपन कास्ट खान में काम आने वाला लोहे का एक ढांचा होता है जिसमें शॉट फायरर या ब्लास्टर वो उसका हेल्पर खड़ा होकर ब्लास्टिंग करता है। ओपन कास्ट खान में ब्लास्टिंग से टूटे माल के टुकड़े। ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग उड़कर 500 मीटर तक की दूरी पर चले जाते हैं, परंतु शॉट फायरर को अक्सर इस एरिया के अंदर से ही ब्लास्टिंग करनी होती है। डंपर, शावल, ड्रैगलाइन, बकेट एक्सप्लोसिव वैन की आड़ में या उनके केबिन में बैठकर ब्लास्टिंग करने में खतरा हो सका है, इसलिए ब्लास्टिंग शेल्टर काम में लाया जाता है। क्रेन से उठाने के लिए हुक, जाली के नीचे बालू से भरे बोरे झांकने के। यह लोहे के पाइप, चैनल, गर्डर या रेल का अक्सर गोलाकार ढांचा होता है जो सब ओर से लोहे की मोटी चदरों से बंद रहता है। केवल एक और छोटा सा दरवाजा होता है और सब ओर झांकने के लिए छोटे छोटे 3-4 मिलीमीटर एक सूत के होल होते हैं। दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए सिकड़ी लगी होती है। छत ढालू रखा जाता है। छत में ऊपर या चारों ओर कुछ हुक या रस्से लिए होल, जाली के नीचे बालू भरे बोरे, दरवाजा चित्र। ब्लास्टिंग शेल्टर लगे होते हैं ताकि उसे क्रेन से उठाकर या डोजर से खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। चदरों के बाहर तारों की जाली व चदरों के बीच बालू से भरे बोरे रखे होते हैं ताकि कोई उड़ा पत्थर आदि मार करे तो भी शॉट फायरर को चोट न लगे। एक अच्छा साइज है, अंदर से 1.2 बाई 1.2 मीटर, खड़ाई 1.8 मीटर। ब्लास्टिंग शेल्टर फेस से यथासंभव दूर, किसी भी हालत में 150 मीटर से कम नहीं, व माल की सीधी मार की दिशा को छोड़कर अन्य दिशा में रखा जाता है। समय समय पर उसे शिफ्ट किया जाता है। बड़ी खानों में कई ब्लास्टिंग शेल्टर होते हैं। 7. दगानी के संबंध में डेंजर जोन ऑफ ब्लास्टिंग से आप क्या समझते हैं? चित्रों द्वारा यंत्रीकृत पोखरिया खदान में डीप होल ब्लास्टिंग के लिए एक ब्लास्टिंग पैटर्न का वर्णन करें। 1992 What do you understand by danger zone of blasting? Describe a pattern of holes for deep hole blasting in an open cast mine.
उत्तर, ब्लास्टिंग डेंजर जोन ओपनकास्ट माइन में ब्लास्टिंग करने पर पत्थर या कोयला जिस क्षेत्र तक उड़कर जाता है उस क्षेत्र को ब्लास्टिंग का डेंजर जोन कहते हैं। रेगुलेशंस के अनुसार डेंजर जोन ब्लास्टिंग करने वाली जगह के 500 मीटर के रेडियस में होता। ओवरमैन्स हैंडबुक है। नियम है कि ब्लास्टिंग से पहले शॉट फायरर यह सुनिश्चित करेगा कि इस क्षेत्र से सभी व्यक्ति बाहर निकल गए हैं या वे पर्याप्त सुरक्षा वाली जगह में शरण से बजवाएगा जो इस पूरे क्षेत्र में सुना जा चुके हैं। ब्लास्टिंग करने से पहले वो लोगों को सचेत करने के लिए सायरन भी गहरे होल की ब्लास्टिंग के लिए होल पैटर्न ओपनकास्ट खान में गहरे होल के पैटर्न का वर्णन इस प्रकार है। 1. होल बर्डन होल से नजदीक के फ्री फेस की दूरी को बर्डन कहते हैं। होल की एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी किया जाता है। मोटे हिसाब से को भी बर्डन कहते हैं। बर्डन स्तर के कड़ेपन के अनुसार ट्रायल करके ठीक कड़े पत्थर में मीडियम पत्थर में होल का व्यास x35 होल का व्यास x40 नर्म पत्थर कोयले में होल का व्यास x45 2 स्पेसिंग होल की लाइन में एक होल से दूसरे होल की दूरी को स्पेसिंग कहते हैं। यह भी स्तर के कड़ेपन के अनुसार रखी जाती है। कड़े पत्थर में मीडियम पत्थर में बर्डन x1 बर्डन बाई 1.25 नर्म पत्थर कोयले में बर्डन बाई 1.5 3 ड्रिलिंग पैटर्न ये 2 प्रकार के होते हैं। ग्रिड पैटर्न स्टैगर्ड पैटर्न ग्रिड पैटर्न में विभिन्न लाइनों के होल एक दूसरे के ठीक आगे पीछे होते हैं। वो कोयले और नर्म पत्थर में प्रयोग किया जाता है। स्टैगर्ड पैटर्न में एक लाइन का होल उसके आगे व पीछे के 2 होल के बीच में रहता है। यह पैटर्न मीडियम और कड़े स्तरों के लिए ठीक होता है। 4 सब ग्रेड कड़े स्तरों में होल बेंच की तल्ली से कुछ नीचे तक ड्रिल किए जाते हैं ताकि अड़खा न छूटे। इसे सब ग्रेड कहते हैं। सामान्यतः सब ग्रेड बर्डन बाई 0.15 बूस्टर की स्थिति पोजीशन ऑफ बूस्टर सामान्यतः बूस्टर कार्ट्रिज होल की तल्ली में रखकर बारूद भरा जाता है, परंतु जहां होल में पानी या कादा भरता है वहां बूस्टर कार्ट्रिज तल्ली से 1 या 1.5 मीटर ऊपर लटकाया जाता है। 6 बारूद एक्सप्लोसिव बर्डन एक्स स्पेसिंग होल की गहराई से पत्थर या कोयले की प्रति मात्रा क्यूबिक मीटर में निकालते हैं, फिर बारूद निम्न भरा जाता है। ओपनकास्ट माइन में ब्लास्टिंग कड़े पत्थर में मीडियम पत्थर सैंडस्टोन में नर्म पत्थर शेल कोयले में 0.4 किलो प्रति क्यूबिक मीटर 0.3 किलो प्रति क्यूबिक मीटर 0.2 किलो प्रति क्यूबिक मीटर एक ही बेंच में कड़े व नर्म स्तर हों तो डेक चार्जिंग किया जाता है। एसएमएस ब्लास्टिंग में बारूद का घनत्व डेंसिटी भी तय किया जाता है। पानी वाले स्तरों में बारूद का घनत्व अधिक रखा जाता है। स्तरों के कड़ेपन व प्राप्त रिजल्ट के अनुसार बारूद कम या ज्यादा चार्ज किया जाता है। 7 स्टैमिंग की ऊंचाई स्टैमिंग हाइट स्टैमिंग की लंबाई बर्डन के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए, नहीं तो ब्लास्टिंग होने पर स्टैमिंग बाहर फेंका जाएगा, पत्थर दूर तक उड़ेगा और माल ठीक नहीं टूटेगा। 8 विलंब अंतर डिले इंटरवल लाइनों के बीच न्यूनतम विलंब अंतर बर्डन के प्रति मीटर के हिसाब से निम्नलिखित प्रकार होना चाहिए। कड़े पत्थर में मीडियम पत्थर में वार्डन मीटर में x 10 मिलीसेकंड बर्डन मीटर में x 12 मिलीसेकंड नर्म पत्थर कोयले में वार्डन मीटर में x 15 मिलीसेकंड फ्री फेस तरफ से पंक्तियों के बीच विलंब क्रमशः बढ़ाया जाता है, जैसे पहली व दूसरी पंक्ति के बीच 50 मिलीसेकंड तो दूसरी तीसरी के बीच 75 मिलीसेकंड। 9 दगानी पैटर्न इनिशिएशन पैटर्न दगानी होल कनेक्शन के 2 मुख्य पैटर्न हैं। पंक्तिबद्ध पैटर्न में होल लाइन बाय लाइन ब्लास्ट होते हैं।
वी पैटर्न में होल इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि एक लाइन के होल के साथ पीछे की लाइन के कुछ होल भी ब्लास्ट हों। कड़े पत्थर में यह पैटर्न अधिक अच्छा होता है। दोनों पैटर्न चित्र में दिखाए गए हैं। उपरोक्त हिसाब से व्लास्टिक करके रिजल्ट का रिकॉर्ड रखा जाता है और फिर अनुभव के आधार पर अपनी खान के लिए पैटर्न डेवलप किया जाता है। फ्री फ्रेज कोड रिले चित्र, परिवर्तित पंक्तिबद्ध डिले पैटर्न। ओवरमैन्स हैंडबुक फ्री फ्रेज कोड रिले चित्र, वी पैटर्न आर्ट। एक खुली खान में ब्लास्टिंग से संबंधित दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक खुली खान में ब्लास्टिंग जनित पत्थर, फ्लाई रॉक एवं भूकंपन को कम करने के लिए क्या क्या सावधानियां लेंगे? 1999, 2003, What are the causes of blasting related accidents in an open cast mine? What precautions need to be taken to reduce fly rock and ground vibrations due to blasting in an open cast mine? उत्तर, ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग से दुर्घटनाओं के कारण। ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग से दुर्घटनाओं के 3 प्रमुख कारण हैं: असुरक्षित आश्रय, फ्लाई रॉक और मिसफायर। 1. असुरक्षित आश्रय कई प्रकार से हो सकता है। डेंजर जोन में मौजूद लोगों ने ट्रक, डंपर, ड्रिल, शावल, एक्सप्लोसिव वैन की आड़ में या एस्बेस्टॉस, खपरेल, टीन की छत के नीचे आश्रय लिया है। डेंजर सिग्नल और ऑल क्लियर सिग्नल में गलतफहमी के कारण व्यक्ति ब्लास्टिंग समाप्त होने से पहले आश्रय से बाहर निकल आए हैं। पावर सप्लाई न रहने या सायरन की खराबी के कारण डेंजर जोन में सब व्यक्तियों को ब्लास्टिंग सूचना नहीं मिल पाई है। डेंजर जोन से हटने का पर्याप्त समय दिए बिना या लोगों का हटना, आश्रय लेना सुनिश्चित किए बिना ब्लास्टिंग की गई है। सब आवश्यक जगहों पर संतरी न लगाने के कारण व्यक्ति ब्लास्टिंग के समय अनजाने डेंजर जोन में घुस आए हैं। 2. फ्लाई रॉक होल बर्डन, स्पेसिंग, ठसानी। विभिन्न होल लाइनों में विलंब में गलती आदि से असामान्य फ्लाई रॉक होता है। इससे लोगों को चोट लग सकती है। पावर लाइनों व घर, मकानों को क्षति पहुंच सकती है। फ्लाई रॉक 500 मीटर से दूर तक भी जा सकता है। ओपन कास्ट माइन में ब्लास्टिंग 3. मिसफायर। ओपन कास्ट में मिसफायर ढूंढना, उससे निपटना कठिन होता है। मिसफायर बारूद में ड्रिलिंग हो जाए या शावल से माल उठाते समय मिसफायर बारूद ब्लास्ट हो जाए तो दुर्घटना हो सकती है। ब्लास्ट जनित दुर्घटनाओं के अन्य कारण हैं: बिजली गिरने या कड़क के साथ आंधी आने के कारण बारूद का अपने आप ब्लास्ट हो जाना। गर्म स्तरों में आग वाली जगहों में चार्ज किए होल अपने आप ब्लास्ट हो जाना। जमीनी कंपन से नजदीकी बस्ती के घर, मकानों की क्षति होकर दुर्घटना होना। पत्थर उड़ना, फ्लाई रॉक कम करने के लिए सावधानियां। 1. स्ट्रेटा में मौजूद फॉल्ट, क्रैक, लूज पत्थर का ध्यान रखते हुए होल बर्डन और स्पेसिंग सही रखा जाएगा। बर्डन आवश्यकता से अधिक हो तो बारूद स्टमिंग को उड़ा देता है और पत्थर उड़ना, फ्लाई रॉक उत्पन्न करता है। सामने की लाइन के होल का बर्डन यह देखकर चुनना चाहिए कि कहां फेस अंदर धंसा हुआ है। नर्म और कड़े स्तर एक साथ हों तो डेक चार्जिंग किया जा सकता है। द 2TH2 होल में बारूद आवश्यकता से अधिक नहीं भरा जाएगा। 3. ठसानी होल के ऊपर तक की जाएगी, वो किसी भी हालत में बर्डन से कम नहीं होगी। 4. ड्रिलिंग शुरू करने से पहले ब्लास्टिंग एरिया से लूज पत्थर हटा लिए जाएंगे। ड्रिल होल में बोल्डर गिरने नहीं दिए जाएंगे। वे ब्लास्टिंग होने पर तोप के गोले की तरह दूर तक मार करते हैं। 5. विभिन्न लाइनों के बीच का डिले अंतर सही रखा जाएगा। डिले अधिक हो जाए तो पिछली लाइनों के लिए बर्डन कम हो जाता है। डिले कम हो तो माल सामने की बजाय ऊपर को ठेलाता है और पत्थर उड़ान होता है। 6. सेकेंडरी ब्लास्टिंग में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। 7. ब्लास्टिंग कार्य करने वाले स्टाफ व अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्राउंड कंपन कम करने के उपाय। 1.
मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर और डिटोनेटिंग रिले का प्रयोग करके प्रति होल बारूद चार्ज पर डिले कम किया जाएगा। 2. होल की लाइनों के बीच विलंब पर्याप्त रखा जाएगा। 3. ब्लास्टिंग एक ओर से शुरू की जाएगी ताकि फ्री फेस मिले। 4. होल का नमूना, बटन, स्पेसिंग, होल डेप्थ, होल गहराई सही रखने के ओवरमैन्स हैंडबुक लिए ड्रिलिंग पर ध्यान दिया जाएगा। जिस ब्लास्ट से माल अधिक टूटता है उससे भूमि का कंपन कम होता है। 5. जहां तक ब्लास्टिंग होनी है उस सीमा पर कुछ होल कम गहराई के ब्लास्ट करके जमीन को फाड़ दिया जाएगा। इसे प्री स्प्लिटिंग कहते हैं। C9. सक्रिय आग एक्टिव फायर वाली खुली खान में ब्लास्टिंग में क्या सावधानियां ली जाएंगी? 2007. What precautions will be taken in blasting in open cast mine with active fire? उत्तर, सक्रिय आग वाले क्षेत्र में ब्लास्टिंग में सावधानियां 1. ए. स्लरी और इमल्शन को छोड़कर अन्य बारूद प्रयोग नहीं किया जाएगा। बी. ब्लास्टिंग डिटोनेटिंग फ्यूज से ही की जाएगी। होल के अंदर डिटोनेटर नहीं दिया जाएगा। सी. PETN या TNT वाला कास्ट बूस्टर प्रयोग नहीं किया जाएगा। 2. होल ड्रिल होने पर उसके बॉटम का तापमान नापा जाएगा। ऐसी नाप उसके बाद प्रति शिफ्ट की जाएगी। रिकॉर्ड रखा जाएगा। 3. होल का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो होल चार्ज नहीं किया जाएगा। 4. होल पानी से भरे रखे जाएंगे। जिस होल में क्रैक हो पानी न ठहरे उसमें वेंटोनाइट, सोडियम सिलिकेट व पानी का मिश्रण भरकर क्रैक सील किए जाएंगे। 5. बारूद भरने से पहले होल का डिटोनेटिंग फ्यूज रील से काट दिया जाएगा। 6. स्टैमिंग सब होल चार्ज होने के बाद ही शुरू की जाएगी। 7. स्टैमिंग के लिए पानी से भीगे स्टोन चिप्स, ड्रिल कटिंग या बालू प्रयोग करेंगे। 8. डिटोनेटिंग फ्यूज गर्म जमीन पर नहीं रखा जाएगा, गीले बालू पर रख सकते। 9. चार्जिंग व फायरिंग कार्य फुर्ती से किया जाएगा। केवल उतने होल चार्ज किए जाएंगे कि ब्लास्टिंग कार्य अधिकतम 2 घंटे में पूरा हो जाए। 10. ब्लास्टिंग कार्य असिस्टेंट मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर की निजी देखरेख में किया जाएगा।